day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि डिफरेंट हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सम वर्ड्स इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, मतलब डिफरेंट वर्ड्स मतलब अलग अलग वर्ड कुछ वर्ड्स के जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एनी टाइम एंड यू आर वेलकम, मतलब जब भी बोलना होता है कि आपका स्वागत है, इस तरह से जब बोलना होता है तो आप बचपन से यूज करते हैं कि यू आर वेलकम, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन अगर अमेरिकन में बोलना है, अमेरिकन इंग्लिश में, तो उसका मतलब होता है एनी टाइम। आप एनी टाइम ये वर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं, एनी टाइम अमेरिकन में, एंड ब्रिटिश में यू आर वेलकम, मतलब आपका स्वागत है, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और अगर मान लिया कहीं पे इस तरह से बोला जा रहा है कि मुझे इस टाइम यहाँ पर आना है या फिर मैं आपके घर इतने बजे आऊँगा, तो मान लिया आपको बोलना है कि आपका स्वागत है, तो आप यू आर वेलकम की जगह इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एनी टाइम, मतलब कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है, इस तरह से। तो डिफरेंस यह है कि यह अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन इस तरह से अलग अलग बोला जाता है, लेकिन इसका मीनिंग सेम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ एंड क्लीन योर टीथ। ब्रश योर टीथ मतलब अपने दांत साफ करो, क्लीन योर टीथ मतलब भी वही मीनिंग होता है, लेकिन अमेरिकन में इसको ब्रश योर टीथ बोलते हैं और यहाँ पर ब्रिटिश में क्लीन योर टीथ इस तरह से बोलते हैं। तो डिफरेंस यह है, लेकिन मीनिंग उसका सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष या फिर संघर्ष करना, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जोसल होता है। जोसल मतलब होता है संघर्ष, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में। तो यह डिफरेंस है स्ट्रगल एंड जोसल में, जो कि मीनिंग होता है संघर्ष का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिक, मतलब बीमार, और इल मतलब भी होता है बीमार। लेकिन आपने बचपन से ऐसा सुना है कि ही इज इल फ्रॉम फीवर, इस तरह से बोलते हैं। आपने बचपन में जब भी मान लिया आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहां पर भी आप इल वर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप इसको बीमार शब्द को इल की जगह सिक इस तरह से बोलकर भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड इसका एग्जाम्पल है कि ही इज सिक, मतलब वह बीमार है। तो जब भी बोलना है कि वह बीमार है तो आप इल के जगह बोलेंगे सिक, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका सेम है। ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वॉशअप। वॉशअप मतलब होता है अपने हाथ धुलो। मान लिया किसी को बोलना है कि अपने हाथ धुल लीजिए, तो आप बोल सकते हैं वॉशअप। इसी तरह नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है कि वॉश योर हैंड्स, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉशअप, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, और मीनिंग है कि अपने हाथ धुल लो या फिर अपने हाथ धुलो, साफ करो, इस तरह से। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है, लेकिन बोला जाता है अलग अलग वेज में, जो कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डू अप द डिशेज या फिर वॉश द डिशेज। इसका मतलब होता है बर्तन धुलना। जब भी बोला जाता है कि बर्तन धुलो या फिर कोई धुल रहा है इस तरह से, तो वहां पे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कि वॉश द डिशेज। क्या बोलते हैं? वॉश द डिशेज। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में से बोलते हैं डू अप द डिशेज। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं डू अप द डिशेज, ब्रिटिश इंग्लिश में वॉश द डिशेज। दोनों का मतलब सेम होता है, बर्तन धुलना। तो मान लिया कोई बर्तन धुल रहा है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ही इज वॉशिंग द डिशेज या फिर ही इज डूइंग अप द डिशेज, इस तरह से आप बोल सकते हैं ही इज डूइंग अप द डिशेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गुड जॉब। अब कोई मान लिया अच्छा काम करता है, किसी टीम के प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद बोला जा रहा है कि बहुत बढ़िया, उसे शाबाशी दी जा रही है। तो वहां पर अगर आप बोलते हैं कि गुड जॉब, तो आप इस तरह से वेल डन भी बोल सकते हैं, या फिर जब वेल डन बोला जाता है
तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है ब्रिटिश इंग्लिश से। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोला जाता है ज़्यादातर, एंड अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोला जाता है गुड जॉब। इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका सेम होता है कि बहुत बढ़िया। इस तरह से जब किसी को शाबाशी दिया जाता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फार साइटेड या फिर लॉन्ग साइटेड। तो इसका मतलब होता है दूरदर्शी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये दूरदर्शी हैं। इस तरह से इसका मतलब यह होता है कि जैसे उनके पास एबिलिटी होती है समझने की इस चीज़ की कि फ्यूचर में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, या फिर फ्यूचर में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं। अगर ऐसा किया गया तो क्या हो सकता है, अगर ऐसा किया गया तो क्या हो सकता है। तो जब ऐसे पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो उन्हें दूरदर्शी व्यक्ति बोला जाता है। फार साइटेड पीपल बोल सकते हैं आप उन्हें, लेकिन वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉन्ग साइटेड। फार साइटेड नहीं बल्कि लॉन्ग साइटेड बोला जाता है, जिसका मतलब होता है दूरदर्शी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यह है, मीनिंग तो सेम है, लेकिन इस तरह से डिफरेंट वेज में बोला जाता है, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में एंड ब्रिटिश इंग्लिश में। इस तरह से इसका डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल है कि ही इज वेरी फार साइटेड, मतलब वह बहुत दूरदर्शी है। इस तरह से बोला जा सकता है, किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल की ही इज वेरी फार साइटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गार्बेज या फिर रबिश। अमेरिकन इंग्लिश में कूड़े को गार्बेज बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश बोला जाता है। डिफरेंट है इस तरह से कि इस तरह से इसे बोला जाता है गार्बेज, और यहाँ पर इसे रबिश बोला जाता है, लेकिन मीनिंग उसका सेम होता है। तो ये हो गया अमेरिकन इंग्लिश में, ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि डोंट थ्रो द गार्बेज, मतलब कूड़े मत फेंको, कूड़े मत फेंकिए या फिर कूड़े मत फेंको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टेक अ बाथ, मतलब नहाना। बोलते हैं लोग कि आई एम टेकिंग अ बाथ, मतलब मैं नहा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है कि हैव अ बाथ। अब इस तरह से आपको एक बार बताया गया है पिछले क्लास में कि हैव को एक एक्शन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पर यह भी आपको बताया गया है कि जहां पर टेक वर्ड का आप इस्तेमाल यूज करते थे, वहां पर आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम टेकिंग अ बाथ, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ बाथ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पे आपको टेक की जगह पर हैव का यूज किया गया। तो ब्रिटिश में इस तरह से है, अमेरिकन में इस तरह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस तरह से बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हैव बोलते हैं, हैव का यूज करते हैं टेक के जगह पर। जहां जहां टेक होता है, आई एम टेकिंग टी, तो वहां पर आप बोलेंगे आई एम टेकिंग टी नहीं बल्कि आई एम हैविंग टी। इस तरह से। तो ये डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश में एंड ब्रिटिश इंग्लिश में। वहां पर आप टेक नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आई हैड गॉन टू आगरा, मतलब मैं आगरा गया हुआ था। इस तरह से आई हैड गॉन टू आगरा। लेकिन यहीं पर ये था अमेरिकन इंग्लिश में कि आई हैड गॉन टू आगरा, लेकिन यहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोला जाता है कि आई हैड बीन टू आगरा। यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रिटिश इंग्लिश में कि आई हैड बीन टू आगरा, मतलब मैं आगरा गया हुआ था। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इस तरह से अलग अलग जगह पे यूज किया जा रहा है। वहां पर गॉन है तो यहाँ पर बीन लगाया गया है। जैसे यहाँ पर टेक था तो यहाँ पर हैव यूज किया गया है, इसी तरह से गॉन का यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में कि यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से यूज किया जा रहा है, लेकिन मीनिंग उसका सेम है। कहीं पर जाना, कहीं पर विजिट करके आना, कहीं पर बोला जाना कि मैं यहाँ पर गया हुआ था, विजिट करने गया था, विजिट किया था, तो आप वहाँ पर बोलेंगे इस तरह से। और यही चीज़ आपको बताया गया फिर से एक बार कि अमेरिकन में गॉन और ब्रिटिश में आप उसके जगह पे बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टेप ऑन इट। स्टेप ऑन इट कहते हैं कि जल्दी करो। बोलते हैं ना, कोई मान ले तैयारी हो रहा है, कहीं पे जाना है, तो लोग बोलते हैं कि जल्दी करो। आपने सुना होगा हरी अप, इस तरह से। लेकिन ब्रिटिश में बोला जाता है हरी अप, अमेरिकन में इसे बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में स्टेप ऑन इट। आप इस तरह से बोल सकते हैं स्टेप ऑन इट, मतलब जो सामने काम है उसको जल्दी से करो, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे हो गया जल्दी करो,
स्टेप ऑन इट, आप हरी अप और स्टेप ऑन इट बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग है जल्दी करो, या फिर सेम मीनिंग है लेकिन बिलोंग करता है डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश से। जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टू टॉक विद, मतलब किसी से बात करना। जब इस तरह से बोला जाता है कि मैं इससे बात कर रहा था, इस व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं इस तरह से कि आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग विद हिम। लेकिन अगर बोलना है कि मैं उससे बात कर रहा था या फिर बात करता हूं इस तरह से, तो अमेरिकन इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे टू टॉक विद, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे टू टॉक टू। जैसे हो गया मैं इनसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो हो गया यहाँ पर कि ही वॉज टॉकिंग टू या फिर टॉकिंग विद, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको। तो ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त से बात कर रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सॉकर या फिर फुटबॉल। तो बचपन में आपने सुना होगा कार्टून में इस तरह से, मान लिया देख रहे हैं आप तो कहीं पे सुने होंगे कि मैं सॉकर खेल रहा हूँ इस तरह से। तो सॉकर वर्ड जो बोला जाता है वो फुटबॉल के लिए ही बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में होता है फुटबॉल एंड अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोला जाता है सॉकर। दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन अलग अलग, अमेरिका में डिफरेंट या फिर ब्रिटिश में इस तरह से फुटबॉल बोला जाता है और वहाँ पर सॉकर बोला जाता है। सॉकर नहीं सॉकर बोलेंगे आप, इस तरह से आर को साइलेंट रखेंगे, सॉकर फुटबॉल इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एनी प्लेस या फिर एनीवेयर। बोलते हैं कि एनीवेयर, आई कैन गो एनीवेयर आई वांट, इस तरह से। तो एनीवेयर जो है वो वर्ड है यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन इसे बोला जाता है या फिर आप बोल सकते हैं कि एनी प्लेस, एनीवेयर के जगह आप एनी प्लेस बोल सकते हैं अमेरिका इंग्लिश में। तो इसका मतलब होता है कहीं भी, एनी प्लेस। इसी तरह से सम प्लेस होता है समवेयर के जगह पे। यहाँ पर अगर सम प्लेस है या फिर समवेयर है, अगर यहाँ पर सम वेयर है तो यहाँ पर आप सम प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सम वेयर है तो यहाँ पर सम प्लेस। तो जिस तरह से एनीवेयर की जगह पे एनी प्लेस हो गया, इसी तरह से सम वेयर की जगह पे आप सम प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्लोर, मतलब पहला तल। इस तरह बोलते हैं कि ये इस जगह का पहला तल है, इस बिल्डिंग का पहला तल है। इस तरह से जब बोलते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में क्या डिफरेंस है समझते हैं क्या है यह चीज। आप कई बार कंफ्यूज हो गए होंगे कि फर्स्ट फ्लोर इसे बोलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद जो होता है उसे फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, ब्रिटिश में बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। यह डिफरेंस है, आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों को सेम तरह से बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर, पहला तल, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेट द टेबल, मतलब मेज सेट करना। बोला जा रहा है किसी से कि सेट द टेबल, मेज सेट करो, लेकिन सेट द टेबल की जगह पर ले द टेबल, LAY, ले द टेबल, मतलब मेज सेट करो। इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ही वॉज लेइंग द टेबल, मतलब वो मेज सेट कर रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बिसाइड्स, मतलब होता है के अलावा। आपने सुना होगा इस तरह से बोलते हैं लोग, आई हैव दिस थिंग बिसाइड दिस थिंग, ऐसे ऐसे करके, या फिर आई हैव एवरीथिंग बिसाइड दिस थिंग, ऐसे करके, मतलब इसके अलावा मेरे पास सब कुछ है, ऐसे बोलते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बोलते हैं सब अपार्ट फ्रॉम दिस आई नो दिस थिंग, लेकिन इसका कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड्स होता है, बिलोंग करता है अमेरिकन इंग्लिश से, और ब्रिटिश इंग्लिश से बिलोंग करता है अपार्ट फ्रॉम। तो इस तरह से अगर कोई बोल रहा है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। डिफरेंट इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट, एंड ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल है कि आई वेंट एवरीवेयर बिसाइड्स दिस प्लेस, मतलब इस जगह के अलावा मैं हर जगह जा चुका हूं या फिर गया हूं। आई वेंट एवरीवेयर, मैं गया था हर जगह इस जगह के अलावा, मतलब मैं हर जगह गया इस जगह के अलावा, इस तरह से बोला जा रहा है। तो बिसाइड्स का यूज किया गया, अपार्ट फ्रॉम का भी यूज
किया जा सकता है के अलावा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज हैव। अब अमेरिकन इंग्लिश में जब भी बोला जाता है हैव का यूज, आई हैव दिस थिंग, आई हैव दैट थिंग, इस तरह से जब बोला जाता है तो वहां पर आप सिर्फ हैव की जगह, सिर्फ हैव रखने की जगह वहां पर आप हैव गॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसका मीनिंग दोनों का सेम होता है, मतलब होता है पास होना। जब कोई चीज़ किसी के पास होता है तो वहां पे यूज करते हैं हैव, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हैव गॉट का यूज किया जा सकता है, हैव गॉट का यूज किया जा सकता है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। ये हो गया अमेरिकन इंग्लिश में और ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि डू यू हैव गॉट अ पेन, मतलब क्या तुम्हारे पास एक पेन है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता था कि डू यू हैव अ पेन, इस तरह से भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से बोला जा रहा है डू यू हैव गॉट अ पेन, तब भी सही है क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश से बिलोंग करता है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। आपको इससे पहले आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है कि कैसे आप हैव गॉट एंड हैज गॉट का यूज करेंगे। उसमें आपको बताया गया था कि जब भी कोई चीज किसी के पास है और अगर उसे आपको मांगना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं डू यू हैव गॉट अ पेन, डू यू हैव गॉट अ पेन, या फिर डू यू हैव गॉट दिस थिंग, इस तरह से। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है इस तरह से कि हैव गॉट या फिर हैज गॉट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट का यूज किया जाता है सिर्फ हैव के जगह पर। तो सिर्फ हैव की जगह पर आप सिर्फ हैव लगाने की जगह हैव गॉट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से बिलोंग करता है और जिसका मीनिंग होता है पास होना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इज सैसे या फिर पैकेट। आपने सुना होगा टीवी में ऐड भी आता है कि इसके साथ एक छोटा सैसे फ्री। इसका क्या मतलब है? सैसे मतलब होता है पुड़िया, छोटी पैकेट जो होती है, छोटा पैकेट जो होता है उसे सैसे बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश में इसे पैकेट बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे छोटे पुड़िया को, छोटे पैकेट को सैसे बोल सकते हैं, बोला जाता है। तो इसे सैसे बोलेंगे, SACHET है लेकिन इसे सैसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज फिल्म एंड मूवी। आप बोलते हैं कि मैंने ये फिल्म देखा, लेकिन आजकल कोई फिल्म का नाम नहीं लेता, कोई फिल्म नहीं बोलता बल्कि मूवी बोलते हैं, इस तरह से। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये मूवी है और अमेरिकन इंग्लिश में या फिल्म है, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, वही चलचित्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ब्रिंग अप या फिर रेज। अब नॉर्मली रेज का मतलब होता है उठाना, इस तरह से आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी बच्चे की बात हो रही है तो वहाँ पे उसका मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, इस तरह से। तो पालना या फिर पाल पोस कर बड़ा करना जब भी बोला जाता है तो वहाँ पे बोलते हैं रेज वर्ड को, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में तो हो गया रेज, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्रिंग अप। इस तरह से बोला जाता है जब भी बच्चे की बात होती है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने की बात होती है, तो वहाँ पे रेज या फिर ब्रिंग अप का यूज आप कर सकते हैं, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स का। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर कि हिज पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप वेरी केयरफुली। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप का यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे होता है पाल पोस कर बड़ा करना, ध्यान पूर्वक ध्यान देकर बच्चे को बड़ा करना, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बोला गया कि किया गया। तो हिज पेरेंट्स ब्रॉट हिम अप वेरी केयरफुली, मतलब उसके पिता ने, उसके माता पिता ने उसे बहुत ध्यान पूर्वक पाल पोस कर बड़ा किया है। तो यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में हैं, जिनका मीनिंग तो सेम होता है लेकिन वो होते डिफरेंट हैं। लेकिन भले ही वो डिफरेंट होते हैं, बोला अलग अलग वे में जाता है, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। Every single day